नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 7 डे फाउंडेशनल योगा सीक्वेंस हमने आपसे वादा किया है। 7 डेज हम आपके साथ पूरी एक सीरीज बनाकर हर बॉडी पार्ट को कवर करेंगे योगा के थ्रू हेल्दी बनाने के लिए। आज का जो हमारा फोकस है वो है स्पाइन एंड बैक केयर। कैसे आप अपनी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी और अपने बैक, अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक का केयर कर सकते हैं। ज़्यादातर फोकस रहेगा जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनका सिटिंग पोस्चर में ज़्यादा लंबा काम है। इसके अंदर हमारे डेंटिस्ट हैं, आईटी वाले हैं और कई कई ऐसे कोई भी काम जिसमें आपको बैठना पड़ता है लंबे समय तक। दूसरी, हम हमेशा योग में इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक किताब है, किताब का नाम है द बॉडी कीप द स्कोर। हमारा जो शरीर है वो स्कोर करता है, मतलब वो स्कोर, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो स्कोर बनता है ना, वॉलीबॉल मैच होता है स्कोर होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी के पास भी एक स्कोर है, वो है आपके इमोशंस का, कि आप इमोशंस क्या स्टोर कर रहे हैं। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है लोअर बैक के लिए, तो जब हम किसी तरह की फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर लेते हैं, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति है जिसमें हमको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है फाइनेंस को लेके, तो बैक जो है वो काफ़ी हद तक लोड ले लेती है, इमोशन स्टोर करती है। तो शांति से योगासन करें और इमोशनल स्टोरेज को बाहर निकालें, दोनों की मदद लीजिए। आसन मतलब क्या कि आप फिजिकल कोई चीज़ को ट्विस्ट टर्न करके अपने आप को, बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। इमोशन की स्टोरेज को भी खाली करिए। कोई भी भाव ऐसा अंदर बस गया है, कोई डर बस गया है, तो उसको भी निकालिए। हमारा एक वीडियो है साउंड के ऊपर, और कौन सी साउंड आप जब भी आप साउंड निकालते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को आप रिलीव करते हैं किसी भी इमोशनल स्टोरेज से। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आसन, कैमल एंड। पहला आसन है माजरी आसन, जिसको कैट एंड काउ भी बोला गया है। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, शोल्डर के नीचे हथेली बिल्कुल फर्म रखेंगे, घुटन के ऊपर आपका पूरा का पूरा हिप और आपके घुटने वन लाइन में। गहरी लंबी सांस भरेंगे, इनहेल, पंप लगाएंगे, हाथों को पूरा दबाते जमीन की तरफ प्रेस करेंगे और नाभि को देखेंगे। जितना आप जमीन पर हाथ को पुश करते रहेंगे हथेली को, उतना कर्व बनाएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे से बांध, मतलब एक पुल की तरह, पुश योर होल बैक डाउन। इनहेल, हम श्वास को बाहर धक्का मारेंगे, श्वास को रोकिएगा नहीं, श्वास आती रहेगी और जाती रहेगी। एक्सेल कैट, ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन पे बहुत बाहर नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं देंगे, बाहर नहीं देंगे, आराम से रिलैक्स रखेंगे। हथेलियां सीधी, धरती को धक्का मारते हुए, पूरा हाथ सीधा, पेट अंदर, पूरा पेल्विक एरिया टक करके रखेंगे बैक की तरफ। दूसरा आसन है भुजंग आसन। आराम से पेट के बल लेट जाएंगे, हथेली चेस्ट के अगल बगल में रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरते हुए धीरे से अप, आराम से नीचे की तरफ आ जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए भुजंग आसन, अप, स्लोली डाउन। जैसे कि आप अगर बिगनर हैं और आपसे भुजंग आसन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे सेम पोजीशन चेस्ट के अगल बगल में, और सिर्फ आधा हाफ भुजंग लीजिए, आराम से डाउन, हाफ भुजंग लीजिए एंड स्लोली डाउन। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपकी बैक मजबूत हो जाए, इसके बाद आप पूरा का पूरा भुजंग आसन व्यवस्थित ले सकते हैं। थर्ड इज सेतुबंध आसन, जिसको ब्रिज पोजीशन भी कहते हैं। आराम से लेट जाएंगे, धीमे धीमे पूरा का पूरा कमर का भाग ऊपर आएगा। अगर आप इंटरलॉक कर सकते हैं तो हाथों को इंटरलॉक करें और रुक जाएं, और धीरे से डाउन। एक बार फिर से इनहेल, डीप ब्रीथ, एक्सेल करते हुए टक योर बेली, जितना बन सके पेट को अंदर की तरफ लेते रहेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे एंड ट्राई टू कीप योर हैंड डाउन और इंटरलॉक योर हैंड। अब आप बिगनर हैं, तो बिगनर को बहुत मुसीबत हो रही है, तो क्या करेगा बिगनर इज गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ पिलो।
आप पिलो रख दीजिए, ठीक है, और इस पिलो के ऊपर इस तरीके से लेटकर धीरे से डाउन। अब जिसको बैक एक है उसको बहुत पेन हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो बीच में से उठा हुआ है। तो धीरे धीरे आप पिलो की हाइट बढ़ाएं, पहले थोड़ा कम हाइट का पिलो रखें, रिलैक्स हो जाएं। अगर आपकी गर्दन में कोई प्रेशर आ रहा है तो नेक के नीचे छोटा टॉवल रोल करके रखिए, इस तरीके से फॉर बिगनर्स। नेक्स्ट है सुपाइन ट्विस्ट। अब सुपाइन ट्विस्ट में क्या है कि आप पीठ के बल लेटे हुए, यू आर ऑन योर बैक, दोनों पांव के पंजे और घुटने साथ में जॉइंट है, दोनों हाथों को टी शेप में रखना है और आराम से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। चाहे तो हाथ का प्रेशर दीजिए, दूसरी तरफ का हाथ बिल्कुल जमीन पे लगा रहे, आराम से होल्ड करिए और सेंटर। इसी तरीके से दूसरी तरफ जाएंगे और एंड ट्विस्ट। अब जैसे कि आप तो बिगनर हैं, बिगनर से शायद इतना ना हो पाए तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड वे टू डू दिस इज इफ यू आर वन लेग स्ट्रेट, एक पांव को सीधा रखेंगे, आराम से पूरे घुटने को ले लेंगे और इस तरीके से जमीन पे लगा देंगे। अगर आपको डिफिकल्ट फील हो रही हो तो आप एक ब्लॉक ले लीजिए, उसको रख लीजिए, या 2 ब्लॉक ले लीजिए। रिलैक्स, पूरी बैक रिलैक्स होनी चाहिए। आपकी स्पाइन का ट्विस्ट आपकी बॉडी को रिलैक्स किए बिना नहीं पॉसिबल है। आराम से आप चाहे तो पिलो रखें, ब्लॉक नहीं है, एक ब्लॉक रखिए या फिर पूरा का पूरा जमीन पर पाँव रख देंगे। इस तरीके से दोनों साइड आपको प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 5 रिपीटेशन राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड करनी है। फिफ्थ है डीप बेली ब्रीदिंग, मतलब श्वास भरना है पेट में और एक्सहेल करना है मुख से। इस तरीके से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 15 से 20 बार गहरी लंबी सांसों को भरेंगे, 4 काउंट, एक्सहेलेशन 6 काउंट, इनहेल, एक्सहेल। इससे क्या होगा, हमारा मन शांत होगा, हमारा दिमाग जो बहुत सोच रहा था उसकी थॉट की गति कम हो जाएगी, हृदय जो है वो एकदम शांति से आपके मस्तिष्क के साथ हो जाएगा सिंक। सेकेंड डे मतलब आज का हमारा स्पाइन एंड बैक की 5 एक्सरसाइज पूरी हो गई हैं। अब हम कल मिलेंगे मतलब थर्ड डे, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा गट एंड डाइजेशन, योर गट एंड ब्रेन एक्सिस। कैसे आप जो सोच रहे हैं आपके डाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कल मिलते हैं थर्ड डे के लिए। हरिओम, थैंक यू।